गणित कक्षा 8 में हम सीखने के प्रतिफल क्रमांक 4 यानी M804 के बारे में आज देखेंगे, जिसमें संख्याओं का वर्गमूल एवं घन तथा घनमूल विभिन्न तरीकों से ज्ञात करना जानेंगे कि कैसे हम विभिन्न संख्याओं का वर्गमूल घन एवं घनमूल विभिन्न तरीकों से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम अवधारणा वर्ग से परिचित होते हैं। ये वर्ग है क्या? जब एक संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, या एक संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए 2 बार, कितनी बार? 2 बार। तब जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का आशय है कि यदि कोई एक संख्या ले ली जाए, उदाहरण के लिए 4, तो 4 का किससे गुणा किया जाए? 4 से। कितनी बार गुणा किया जाए? 2 बार। 2 बार। कितनी बार गुणा किया जाए? 2 बार। 2 बार। तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, गुणनफल क्या प्राप्त होगा? 16। ये जो 16 है वह इस 4 का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और जिसको हम 4 की घात 2 से निरूपित करते हैं, कहने का आशय है 4 का वर्ग मतलब 4 बराबर 16 होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे यदि 5 ले लिया जाए तो 5 की घात 2, 5 का वर्ग होगा। अब 5 की घात 2 का क्या आशय है? 5 गुणे 5, और ये कितना होगा? 25। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं उनमें एक विशेष पैटर्न होता है, और जिनको देख करके हम उनका वर्ग ज्ञात करेंगे। कैसे? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 गुणे 1 बराबर 1। 11 का वर्ग कितना होगा? 11 का गुणा किससे होगा? 11। बहुत बढ़िया। 11 का गुणा, और 11 के रहना 121। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है। 11 का वर्ग है 1 2 1 1 2 1 1 2 1। यदि हम कहें 111 का वर्ग, तो इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अब यदि कहें 1111 का वर्ग क्या होगा? 1111 का वर्ग होगा 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। स्पष्ट है? अब हम कुछ और तरीके देखते हैं। एक का वर्ग कितना होता है? हमने देखा 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। अब आ जाएगा 101 का वर्ग। तो ये क्या इसका परिणाम होगा? 1 0 2 0 1।
एक एक जीरो जीरो दो जीरो एक एक। अब हम ये भी देखें, एक डबल जीरो एक, 1000 एक का वर्ग, तो इसका क्या होगा? एक जीरो 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 दो 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 जीरो जीरो एक एक। पुनः यदि हम 10,000 एक का वर्ग निकालें, इसका क्या उत्तर होगा? एक, फिर कितने जीरो? तीन एक, दो, तीन, फिर क्या आएगा? दो फिर कितने जीरो? तीन एक, दो, तीन जीरो, और फिर एक आ जाएगा। ये हो गया हमारा। तो एक तरह से ये भी हमारा वर्ग ही हुआ। आगे हम चलते हैं। एक का वर्ग एक एक, 11 का वर्ग 100, 101 का वर्ग 1 0 2 जीरो एक 1 0 1 0 1 का वर्ग एक जीरो दो जीरो 1 0 दो 0 3 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1। और इस तरह से हम इस पैटर्न में भी हल ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 25 होता है। 15 का वर्ग कितना होगा? 125 तो 5, ध्यान देंगे, 5 का वर्ग कितना होगा? 25 25। तो सबसे पहले 25 हम लिख देंगे और 1 का गुणा या 1 का पहाड़ा 1 से अधिक यानी 2 बार करेंगे। तो 1 का गुणा यदि 2 से करते हैं तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। तो 15 का वर्ग कितना होगा? 225 होगा। यदि हम 25 का वर्ग देखें तो 5 का वर्ग सबसे पहले 25 हम लिख देंगे और 2 का पहाड़ा 2 से 1 अधिक बार पढ़ेंगे। तो 2 से 1 अधिक 3 होता है। 2 से 1 अधिक 3 होता है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 तिया 6 हो गया। 2 तिया 6 हो गया। यदि हम 35 का वर्ग देखते हैं तो 35 का वर्ग कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले 5 का वर्ग लिखेंगे। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 5 का वर्ग 25 होगा और 3 का पहाड़ा 1 अधिक बार पढ़ते हैं। तो 3 का पहाड़ा 1 अधिक यानी 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 चौको 12 है। 3 चौको 12 है। और इस तरह से 1225 उत्तर होगा। ध्यान देने वाली बात है कि यह जो विधि है तभी प्रयोग की जाती है यदि इकाई के अंकों का योगफल 10 हो। इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई के अंक बराबर हो। इकाई के अंकों का योगफल कितना हो? 10 हो और दहाई के अंक बराबर हो, तभी इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 45 गुणा 45 अर्थात
इकाई से गुणा कर देंगे तो 5 बचा 25 हो गया। और 4 का पहाड़ा एक अधिक बात पढ़ेंगे तो 4 से 1 अधिक 5, 4 का पहाड़ा 5 बात पढ़ेंगे या 4 का गुना 5 से करेंगे तो 4 बचे 20 होगा। और इस तरह से 2025 हमारा 45 का वर्ग होगा। अभी हमने कुछ विशेष पैटर्न देखे जिसके माध्यम से हम वर्ग याद करते हैं। कुछ पैटर्न हम और देखते हैं। लिखा है 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होगा? 81। 9 नंबर 81। लेकिन यदि हम 99 का वर्ग आपसे ज्ञात करने के लिए कहें तो थोड़ी सी असुविधा होगी, कठिनाई होगी, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका नियम ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं 99 गुणे 99। अब 99 में एक कम करें तो क्या हमें प्रतिफल मिलेगा? 98। क्या मिलेगा? हमने क्या कहा कि यदि 99 का एक कम देखें तो क्या मिलेगा? 98। और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये हमारा उत्तर होगा। पुनः हम देखते हैं यदि हम 99 का वर्ग निकालते हैं तो सबसे पहले 99 का आशय 99 की घात 2 इसका आशय होता है 99 गुणे 99। सबसे पहले हम 99 में एक कम करते हैं, क्या मिलेगा हमें? 98। अब 9 में से 9 घटाए तो हमें शेष मिला 0 और 9 में से 8 घटाए तो हमको शेष मिला 1। तो 99 का वर्ग हुआ 98 0 1। अब हम देखते हैं कि 999 की घात 2 क्या होगा। तो इसे हम सीधे भी कर सकते हैं। 9 8 0 0 1 9 8। अब 9 में से 9 घटे 0, इस 9 में से 9 घटे 0 और 9 में से 8 घटे 1। उत्तर सबसे पहले 999 का एक कम 998 और 999 998 घटाते हैं तो 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 9 घटाए 0 और 9 में से 8 घटाए 1। पुनः हम आगे चलते हैं। जैसे लिखा है 34 की घात 2। अब 34 की घात 2 के लिए हमारे पास कोई विधि नहीं है, तब हम इसको सीधे निकाल सकते हैं। 34 गुना 34, 34 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 34 सबको 136 की 6 हासिल 13। 34 यहाँ 102 और 13 जोड़ेंगे तो 13 को 15 115। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ विधियां और हैं, इसे हम एक दूसरी विधि से भी पढ़ी है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक सूत्र हम
हमने पढ़ रखा है a धन b की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 34 लिखा है, इसको हम इसी में सेट करेंगे। 34 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 धन की जगह स्लैश लगा देते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4 और 20 हो जाएगा 4 की घात 2। यहाँ हम देखेंगे 3 की घात 2 कितना होता है? 3 की घात 2 कितना होगा? 3 का वर्ग 9 9, 2 3 और 6 चौको 24 और 4 की घात 2 4 चौको 16 4 चौको 16। अब यहाँ पे हम देखेंगे 6 आ जाएगा, ये एक हासिल बचेगा जो आगे 24 में जुड़ेगा, तो 24 और 1 25, 25 की हासिल आई 2 और 2 ये हासिल बचेगा, ये किसमें जुड़ेगा? 9 में, तो 9 और 2 11 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने अभी कुछ विशेष पैटर्न और कुछ तरीकों के माध्यम से वर्ग करना सीखा। हम एक और विधि है उसके माध्यम से भी वर्ग निकालते हैं। देखते हैं इसी 34 का वर्ग यदि हम देखें तो 34 का वर्ग निकालना है हमें। हम इसको लिख सकते हैं 30 धन 4 की घात 2, 30 धन 4 की घात 2। अब इसका मतलब होता है 30 धन 4 गुणा 30 धन 4। इसका यह 30 का गुणा इस पूरे पद के साथ होगा और पुनः इस 4 का गुणा इस पूरे पद के साथ। तो कैसे? 30 गुणा 30 धन 4 धन 4 का गुणा 30 धन 4, ये हो जाएगा 30 का गुणा 30 से होगा धन 30 गुणा 4 धन 4 गुणा 30 धन 4 की घात 2। यहाँ पे 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 30 की घात 2। 30 की घात 2 कितना होगा? 900। 3 का 9, 3 का वर्ग 9 होगा और यहाँ एक शून्य है, वर्ग करेंगे तो 2 शून्य लगेंगे। धन 30 चौको 120 धन 30 चौको 120 धन 4 चौको 16। अब यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो मिलेगा 900, 120 और 120 236 12 12 24 240 120 और 120 240 240 धन 16 जोड़ेंगे तो 6 0 6, तो ये पूरा जुड़ेगा तो 6 आएगा। 1 4 5 और 9 2 11। यहाँ भी हमारा उत्तर 1156 प्राप्त। तो बच्चों आज आपने देखा कि हम किस तरह से विभिन्न विधियों से, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न पैटर्न का प्रयोग करके किसी विशेष संख्या का हम वर्ग ज्ञात कर पाते हैं। अगले क्रम में हम वर्गमूल निकालना देखेंगे, घन और घनमूल के बारे में भी बात करेंगे।